नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, मैं हूं आनंद कुमार। शख्सियत के आज के एपिसोड में हैं हमारे साथ माननीय श्री रिकी छत्री जी। आप संस्कार भारती छत्तीसगढ़ प्रांत के अध्यक्ष हैं और भी बहुत बड़े कलाकार हैं और आज इनका हम स्वागत करेंगे। छत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, जय जोहार। जी। छत्री जी, आप एक कला साधक हैं, आपने पूरा जीवन कला को दिया है। तो ज़रा आज हम अपने जो हमारे गणमान्य और देतुल्य दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनसे आपका परिचय कराएँगे। तो ज़रा आपका जो प्रारंभिक परिचय है, वो हमें बताएँगे? जी, मेरा नाम रिकी छत्री है। जी। मुझे लोकवाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। जी, जी। मैं विगत 55 वर्षों से यहाँ छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं जी। उनको गांव-गांव, जंगल, पहाड़, गुफाओं में जाकर खोजने का काम प्रारंभ किया है। जी। अभी तक मैंने 21 प्रकार के वाद्य यंत्रों का संग्रहण किया है। जी। उनको बजाता भी हूँ, बनाता भी हूँ जी। और प्रदर्शनी और प्रदर्शन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। जी। छत्री जी, आम तौर पे आधुनिक युग में जो वाद्य यंत्र हैं, वो बहुत मॉडर्न हो गए हैं। तो कौन-कौन से वाद्य यंत्रों का आपने संग्रहण किया हो, बता दें? वैसे वाद्य यंत्रों के 4 भाग होते हैं। 4 भागों में हमारे पूर्वजों ने बांटा है। जी, जी। तंतुवाद जिसे तार से बजाते हैं, जी, जी। तार को आघात करके। जी। घनवाद आपस में एक दूसरे को टकरा कर, जी। जैसे मंजीरा हो। जी। तीसरा है सुशिरवाद। सुशिरवाद मतलब मुंह से फूंक कर, जी। मतलब जैसे हवा, बाँसुरी वगैरह। बांसुरी है। जी। चौथा अवनद्यवाद। जी। अवनद्यवाद उससे कहेंगे जैसे कोई भी खोल हो, लकड़ी, मिट्टी, लोहा, जी। उसको चमड़े से मढ़कर जी। जो हाथ या डंडी से बजाते हैं वो अवनद्य वाद्य। जी। इस 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। जी। चारों का मतलब भंडार है यहाँ तो छत्तीसगढ़ में। जी। जी। और कोई भी पूरे देश में, देश क्या विदेशों में कहीं पर भी जाएंगे तो इस प्रकार के वाद्य यंत्र आपको नहीं मिलेंगे। जी। तो एक को कहना उचित नहीं है, सभी सभी बराबर लगभग वाद्य यंत्र हैं। जैसे 221 प्रकार के हमारे पास हैं। जी। तो लगभग 40%, 30%, 50-60 ऐसे सब हैं। जी। तो सभी अपने अपने जगह पे महत्व है उनका। जी। आ, सभी का कहानी है जी। कैसे वाद्य यंत्र बने। जी। पहले ये तो आपको ये बता दूं, जी। वाद्य यंत्र जब बनना प्रारंभ हुआ हुँ। तो संगीत के लिए नहीं बना। अच्छा। हमारे पूर्वजों जब आदि मानव का यहाँ पदार्पण हुआ हुँ, हुँ। पहली बार जी। पृथ्वी पर, जी, तो जी। उसके समय क्या था, जंगल झाड़ी, पहाड़ पर्वत, हिंसक पशु पक्षी। जी। तो उस समय भी उनको जीवन यापन करना था, ठीक है। जी। उसके बाद हिंसक पशु पक्षियों से भी उनको बचाना था। जी, जी। तो अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुँ। वाद्य यंत्र का निर्माण हुआ। अच्छा। शिकार करने के लिए वाद्य यंत्र बने, शिकार से बचने के लिए वाद्य यंत्र बने, रखवाली करने के लिए। जी। आप सोच नहीं सकेंगे शिकार कैसे होगा वाद्य यंत्रों से। जी। इस तरह मतलब ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती गई और जी। वाद्य यंत्र बनते गए। जी। उस समय संगीत के लिए नहीं बने, आवश्यकता की पूर्ति के लिए। जी, जी। जब धीरे धीरे एक हाथ से दूसरे हाथ बजने लगे जी। तो लोगों को भी मनोरंजन की आवश्यकता पड़ी। जी। तब वो संगीत में उनको ढाला गया। जी। छत्री जी, अभी हम इस विषय पे आगे भी बात करेंगे, लेकिन हम ज़रा आपका बचपना और प्रारंभिक कहाँ से आपकी शुरुआत हुई आप? जी, मेरा जो ये कला से जो लगाव हुआ जी, वो जी। बहुत ही बाल्यकाल से ही हुआ। अच्छा। अ, साठ सन 1959 में मेरा जन्म हुआ। जी, जी। हाँ, मेरे पिता भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी कार्य करते थे, कार्यरत थे। जी, जी। तो वहीं मेरा जन्म हुआ भिलाई में। जी। और उस ज़माने में कोई मनोरंजन के ऐसे साधन नहीं हुआ करते थे। जी। यहाँ तक जो आकाशवाणी से जो रेडियो बजती है जी। वो भी लोगों के पास उपलब्ध नहीं होते थे। जी। क्यों, तो उस समय में हमारे पिताजी ने एक भजन मंडली तैयार किए थे जी। 60 के दशक में। अच्छा। तो दिन भर काम से आने के बाद संध्या के बेला में लोगों को किसी के यहाँ जन्म उत्सव, जी, जी। विवाह उत्सव और जो भी तरह तरह के उत्सव होते थे, जी।
उसमें भजन मंडलियों को बुलाकर भजन सुनने का कार्य करते थे। जी तो जब मैंने होश संभाला जी तो मुझे खिलौने की जगह में वाद्य यंत्र मिले। जी तो बच्चा जो जिसको देखता है ना उसी से खेलता है। जी जी तो बिल्कुल। खिलौने की जगह मुझे वाद्य यंत्र मिले। जी मैं उन्हीं दिन भर पिताजी तो अपने नौकरी में चले जाते थे। जी जी तो मैं उन उन वाद्य यंत्रों से अब पिताजी मुखिया हुआ करते थे जी भजन मंडली के। तो जब मुखिया है तो लगभग उनके यहाँ सारे सामान रहते रहता हैं। था। जी जी तो मैं उन वाद्य यंत्रों से खेला करता था। जी वो क्या है मुझे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जी खिलौना के समान मैं उन्हें खेला करता था। जी वहाँ से मेरी कला यात्रा प्रारंभ हुई। जी जब और थोड़ा बढ़ा तो पिताजी अब उस समय अब साधन तो थे नहीं, चलो करके गोद में बिठा लिया करते थे। मेरे पिताजी जी व्याख्याकार थे, रामायण मंडली के जी जी व्याख्या करते थे वो। जी कुछ हद तक कुछ गाना भी गाते थे। जी तो वहाँ भी मुझे मतलब जानने और देखने और सीखने का जी अनुभव हुआ। जी बच्चा जो देखता है उसी को ही करेगा। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो फिर मैं बजाना धीरे धीरे बजाना सीख गया। जी तो जब हाफ टाइम होता था, जब जब पेशाब पानी जाते थे जी भजन जी में, जी तो उस समय मैं बजाने लगता था। अच्छा। तो देखे लोग, अरे ये कुछ बजा रहा है। जी तो धीरे धीरे वहाँ भजन मंडली में मुझे बजाने का भी मौका मिला। जी जब सीखा तो उसके बाद हम लोग ने जी सन 71 की बात, जब हम 70-71 में हम 5वीं क्लास में थे। जी उस समय जैसा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अक्ति अक्ति त्योहार होता है, जी जी पुतला जी पुतली का जी ब्याह होता है। जी तो उस हमें हम लोग ने एक यही मेरा मतलब टर्निंग पॉइंट है, समझ जाइए। जी 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 तो हम लोग ने बच्चे बच्चे मिलकर एक ब्याह का ये किए अक्ति के दिन। जी जी तो उसमें टीना टप्पर को ऐसे बजाते थे जी सुन सुन के। जी तो उसमें हमारा दहेज में हमको 5 रुपया मिला। अच्छा। उस 5 रुपये में हम लोग ने 4 प्रकार के वाद्य यंत्र खरीदे, जी जो आज 5,000 है। जी उस समय हम लोग ने 1 रुपये में खरीदे उन वाद्य क्या यंत्र। क्या खरीदे थे? दमाऊ, दफड़ा, सिंग बाजा जी और टासा, ये 4 प्रकार के हम लोग 5 रुपये में वाद्य यंत्र खरीदे। जी जो मैं दफड़ा जो बहुत प्रिय है मुझे, जी। वो आज भी मेरे पास है। अच्छा। मतलब 55 वर्षों से वो उनको संभाल कर रखा जी। हूँ। आज भी बहुत चाव से उनको बजाता हूँ। जी तो उसके जब वाद्य यंत्र हो गए तो फिर हम लोग ने एक शादी ब्याह में जो बजता है ना जी बाजा, जी। उनका एक पार्टी खोले। जी जी ये यहाँ से असली जो है मुझे शुरुआत यहाँ से शुरुआत यहाँ से हुआ। जी। और हम उस समय क्या 7-7 दिन तक शादी ब्याह होता शादी ब्याह होता था। सारे रस्म को जिए हम लोग। जी जी कि अभी तो क्या है, अभी जब शादी ब्याह होता है तो बारात के जाने के समय ही पता चलता है। उस जी। समय 7 दिन तक जी 14 प्रकार के रस्म होते हैं। उन 14 प्रकार के रस्म को हमने बजाया जी। और देखा कैसे होता है ये रस्म। जी ये हमको परंपरा भी हमको वहाँ से प्राप्त हुआ। जी। ये दौर चलते गया। जी नाचना गाना 7-7 दिन तक, पढ़ाई भी करना। जी उस पढ़ाई में तो बहुत कम ध्यान रहता था, बाजा गाजा में जाता था। बाजा गाजा में बहुत जी ज़्यादा जी रहता था। हाँ उसके बाद एक लोक संगीत की पार्टी खुली हमारे जी जी 84 में। जी एक हमारे गुरुजी ट्यूशन पढ़ाते थे। जी उसने सुआ सुआ नृत्य और पंथी नृत्य का एक पार्टी खोला। जी तो उसमें मुझे पंथी नृत्य में मांदर बजाने का काम दिया, जी क्योंकि जानते थे कि थोड़ा बहुत बजा लेता था। वहाँ भी सीखा जी और उसमें भी मतलब बहुत तन मन से ये सब काम किया जी और निपुण हुआ। पंथी नृत्य में भी पिरामिड भी बनाना, जी सुआ लड़कियों का सुआ होता था उसमें बजाना। जी फिर खुली लोक संगीत पार्टी। जी लोक संगीत पार्टी में हमने फिर नृत्य भी करना चालू किया। जी 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 बजाना भी और नृत्य, जी इस दौर चलता गया। जी फिर हमें 84 जी 82 में एक और एक पार्टी खुली। उसमें वो दूसरे की थी, उसमें हम सम्मिलित हुए। जी जी उसमें भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय से हमको एक प्रोजेक्ट मिला हमारी संस्था को, जी कि इस
ट्राइबल जो बेल्ट है जी दुर्ग जिले में जी 4 ब्लॉक थे, डोंडी, डोंडी लोहारा, गुरूर और बालोद। जी तो उनके जीवनचर्या, उनके वाद्य यंत्र, उनके गीत संगीत, रीति रिवाज, जी पहनावा, जी ये सबको संग्रहण करने के लिए एक प्रोजेक्ट मिला भारत सरकार से। अच्छा तो उसमें मुझे संगीत का एक्सपर्ट बनाया गया। अच्छा तो जब हमने घूमा उन क्षेत्रों में तो तरह तरह के वाद्य यंत्र, जैसे गीत संगीत, नृत्य, जी उस समय प्रोजेक्ट के हिसाब से तो हमने कर लिया, जी। लेकिन मैंने ठाना कि इसको मैं अलग से करूँगा। अच्छा हाँ, वहाँ मतलब ज़्यादा मतलब जिज्ञासा जगी और जी। उससे लगाव हो गया, प्रेम हो गया जी सीधा। जी तो जैसे वो प्रोजेक्ट को तो हम लोग ने कर लिया, जी उसके बाद फिर मैंने प्रारंभ किया हम्म 83-84 में, जी। जो आज तक लगातार चलता आ रहा चलता है आ रहा है। और जी आज को उनका मतलब ये है कि उनकी ही देन है जी लगन का। जी तो आज 221 प्रकार के मैंने वाद्य यंत्र इकट्ठा कर लिया हूँ जी और उन वाद्य यंत्रों का बुक भी पब्लिश हो गया। जी 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 200 120 प्रकार के वाद्य यंत्रों का, जो छत्तीसगढ़ के लोकवाद्य के नाम से। जी छत्री जी, आप जो खेलने के हिसाब से आपके हाथ में आया था, आज वो इतिहास बन गया है। आपने बताया कि आप बजाते भी हैं, नृत्य भी करते हैं, गाते भी हैं। आपने गाना नहीं गाता मैं, अच्छा। बजाता हूँ, बनाता हूँ, जी नृत्य जी करता हूँ, एक्टिंग कर जी। लेता हूँ। तो ये जो खेल खेल में खिलौना की तरह वाद्य यंत्र आया था, आज वो एक संग्रहालय के रूप में तब्दील हो गया है। जी। तो जरा ये संग्रहालय जो आप बनाए हैं भिलाई में वाद्य यंत्रों का, मुझे लगता है कि पूरे देश विदेश का शायद इकलौता संग्रहालय होगा। जी, जी, उसके बारे में बताइए जरा। हाँ देखिए, इकट्ठा तो कर लिए जी। बच्चे, तो आप मतलब पैदा कर लिए, सीधा सी बात। जी 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 तो उनके रहने, जी खाने जी और उनके विकास के लिए भी चाहिए। तो हमने एक घर में छोटा सा, हम किसी से सहयोग ये नहीं करते। जी स्वयं जब तक नहीं करोगे, आप जी। किसी के इंतजार करोगे, जी तो उन कलाओं को जी। जो लुप्त हो जाएगी, आप देखते रह जाएंगे। जी जी हमने ऐसे समय में किया, जी उस समय वो उपलब्धता थी। जी आज आप लाखों रुपये लेके जाएंगे, लेकिन वो वाद्य यंत्र नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो रह नहीं गए। जी जो बनाने वाले नहीं रह गए, बजाने वाले नहीं रह गए। जी। आज की युवा पीढ़ी को तो जानते हैं, आज उनसे बहुत दूर चले गए हैं हमारी बिल्कुल परंपरा से। बिल्कुल तो जी। और क्या, तो हाँ कुछ और जी। बोल रहे थे? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आपके इस संग्रहालय को अगर किसी को देखना हो तो भिलाई में कहाँ आना होगा? भिलाई में बहुत अच्छी जगह है, मैत्री बाग है भिलाई में। लोग जब भिलाई जाते हाँ, हैं, मैत्री बाग बहुत फेमस है, सब जी, लोग बस भी। मैत्री बाग पहुंच गए, मतलब संग्रहालय पहुंच गए। अच्छा। वहां से 100 गज की दूरी पे लगा हुआ है। जी हाँ, बड़ौदा सेक्टर में स्थित है मेरा जी जी संग्रहालय। जी वहाँ 221 प्रकार के वाद्य यंत्रों को आपको देखने को मिलेगा, जी बजाते हुए भी, उनके आवाज़ के बारे में, उनके कहानी, जी उनके सारी चीज़ वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। जी। अगर आपको पारंपरिक वाद्य यंत्र को खरीदना चाहे, जी आप रखना चाहें, जी। क्योंकि ये जो बाजार जो होते हैं ना, जी बाजार में जितने वाद्य यंत्र की दुकान है, वहाँ पर ये सब वाद्य यंत्र नहीं मिलेंगे। जी जी बिल्कुल। वो उनको मैंने मतलब सजोए हैं हाँ, आप रखे और हैं। बनाता भी हूँ, क्योंकि वो कहीं मिलेंगे नहीं। जी 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 क्योंकि आज अगर उनकी रक्षा करना है, उनको जी। सहेजना है, जी लोगों तक पहुंचाना है परंपरा को, जी तो उपलब्धता भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। छत्री जी, आप देश विदेश में बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, खासकर वाद्य यंत्रों को लेके बहुत सारे आपको पुरस्कार भी मिला है। कौन कौन पुरस्कार से सम्मानित हैं आप? पुरस्कार जी, अभी 2025 में मुझे राज्य अलंकरण, जी छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण में जी दाऊ मदराजी सम्मान, जो लोक कला के लिए दिया जाता है जी, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, जो जी। पिछला अभी जो हुआ 5 नवंबर जी 2025। 2025 में उपराष्ट्रपति उनके हाथों मुझे प्राप्त हुआ है। जी और वैसे तो 4 राष्ट्रपति जी और 3 प्रधानमंत्री से भी सम्मानित मैं हो चुका हूँ। जी जी लेकिन ये प्रदेश का जो पहला जो पुरस्कार है, वो अभी मुझे प्राप्त हुआ है। जी, चलिए आपको बहुत बहुत बधाई। छत्री जी, आप इतने कला साधक हैं और इस समय आप संस्कार भारती छत्तीसगढ़ प्रांत के अध्यक्ष हैं। संस्कार भारती क्या काम इन दिनों कर रही है? संस्कार भारती का प्रमुख उद्देश्य है, जी यहाँ की जो कला संस्कृति है, जी। नाट्य है, जी साहित्य है, जी उनके ऊपर
कार्य करती है जी समाज के अंतिम छोर पर जी जंगल पहाड़ जंगल में जो बसे हुए हैं जी उनकी कला को जी पहचान कर उनको तराश कर जी कार्यशाला और प्रदर्शन के माध्यम से जी समाज के सामने पुनर्स्थापित करना जी और इस सेवा के माध्यम से माँ भारती की सेवा करना, जी जी यही संस्कार भारती का प्रमुख उद्देश्य है जो हम लगातार इस दिशा में प्रयासरत हैं और करते आ रहे हैं। जी छत्री साहब, आजकल के जो युवा पीढ़ी है वह सीधे सिनेमा में जाना चाहती है, साधना नहीं करना चाहती है ना। तो किसी को अगर कलाकार बनना है, विधा कोई भी हो सकता है, जी, तो उन नए कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, जी पहले तो अपनी परंपरा को जीवित रखें। जी आप परिवर्तन होना चाहिए, जी बिल्कुल तभी विकास होगा, जी जी लेकिन इतना भी परिवर्तन ना हो जाए जी कि हम अपने पहचान को खो दें। जी किसी राज्य प्रदेश या देश जी या जिले की पहचान वहाँ की लोक परंपरा से होती है। जी आप किसी भी तरह के हो, जी लेकिन अपनी लोक जो परंपरा है जी जी उनको आप एक कोने में अपने दिल में कहीं पर बसा के रखिए, जी तभी आपका पहचान कायम रहेगा। जी आपकी आपकी परंपरा ही नहीं रहेगी जी तो आपकी पहचान भी नष्ट हो जाएगा। जी तो सबसे पहले तो आपकी परंपरा, रीति रिवाज, पहनावा, यहाँ की संस्कृति को जी अपने दिल में संजो कर रखिए जी और जो भी कार्य करें जी वो उनको करते रहें। जी छत्री जी, कोई भी ऐसा आवाज या वाद्य यंत्र की तरह बिना वाद्य यंत्र के आप बजाते हैं क्या, जैसे हाथ से मुंह से ऐसा? नहीं जी, वो मेरे पास इतना भंडार वाद्य यंत्र है कि मैं वहीं से जी फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं हो पाता। जी तो उन्हीं वाद्य यंत्रों के का ही मैं ख्याल रखता हूँ। जी मैं अगर साफ करना भी चाहूँ, ऐसे देखना चाहूँ तो सप्ताह गुजर जाता है। जी 221 प्रकार के वाद्य यंत्रों को उनको संभाल कर रखना है। बहुत बड़ा काम है जी। छत्री जी, हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है, यहाँ की कला संस्कृति, पर्यटन, लोक संस्कृति देश विदेश में प्रसिद्ध है। आप छत्तीसगढ़ निवासी होने के नाते कैसा फील करते हैं, कैसा लगता है? बहुत गर्व होता है जी। जी मैं तो पूरा जब पढ़ाई किया खैरागढ़ विश्वविद्यालय में, तो जी लोक संगीत में जब एमए फाइनल में जाएंगे जी तो वहाँ पूरा इंडिया का भी पढ़ना पड़ता है। जी 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 तो पूरा जब भारत प्रदेश के बारे में पढ़ा जी तो कहीं पर भी ऐसे वाद्य यंत्र नहीं मिले, बहुत गिनती से वहाँ पर वाद्य यंत्र हैं। जी तो एक और यहाँ वैसे ही हमारे नृत्य हैं, गीत हैं, जी भंडार है। आप एक जन्म तो क्या कई जन्म लेंगे ना तो भी छत्तीसगढ़ के जो गीत संगीत नृत्य जो है जी उनको आप नहीं सीख सकते। जी तो इतना अथाह सागर है ये। जी तो बहुत खुशी होती है कि इतना भंडार हमारे पास है, जी ये गर्व होता है हमें। जी 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 छत्री जी, ये जो वाद्य यंत्रों का जो आपका संग्रह है और आपने संग्रहालय में इस पे बनाया हुआ है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वाद्य यंत्र है, इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए स्वयं को, समाज को या प्रदेश सरकार को क्या करना चाहिए? कैसे हम लंबे समय तक इसको रख सकते हैं? जी, पहली तो एक रखरखाव होना, एक संग्रहालय, विधिवत संग्रहालय होना चाहिए। जी जी आप अगर शासन या दूसरे के भरोसे रहेंगे जी तो जो है वो भी मतलब नष्ट होते जाएगा। जी जी ये स्वयं को इनके लिए पहल करना बहुत जरूरी है। जी कौन क्या कर रहा है, जी समाज क्या कर रहा है, वो उसमें अगर निर्भर हो जाएंगे जी तो जो है जी वो भी नहीं रह पाएगा। जी जी तो मैं ये इस दिशा में मैं स्वयं ही जी इनका रख रखाव और देख रेख करता हूँ। जी अगर शासन को लगता है, समाज को लगता है तो वो अपना काम करेगा, लेकिन पहला काम स्वयं को करना जरूरी है। जी तो वो मैं कर रहा हूँ। जी और मैं सुरक्षित इन हमारे पूर्वजों के जो तत्व हैं, जी इन उनके हमारे पूर्वजों की उस कला में, उन वाद्य यंत्र में उनकी आत्मा बसती है। जी जी ये पहले सोचना, वही मैं दिल में बसा के मैं उनको अपने बच्चों की तरह उनको सुरक्षित रखा हूँ। जी छत्री जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश संस्कार भारती प्रांत अध्यक्ष होने के नाते जो हमारे कला साधक हैं, जो संस्कार भारती से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, तो ऐसे कला साधकों के लिए आपका क्या संदेश है? जी, हम कला और संस्कृति के लिए ही काम करते हैं जी
और कला जो संस्कृति संगीत है वो हमें अनुशासन, संयम, व्यवहार जी जीने की कला सिखाती है। सिखाती है। तो लोगों को मतलब संगीत के बिना मैं तो कहूँगा जीवन अधूरा है। जी, कला के बिना जीवन हाँ, अधूरा है, संगीत बिल्कुल। की कला के बिना अधूरा है। जी तो कहीं बिल्कुल उनसे जीने की राह बिल्कुल अनुशासन ये सब सिखाती है। जी तो आप कला से जुड़ना चाहिए लोगों को, जी कि उन्हीं से ही हमारा पहचान है। जी तो सबसे मैं आग्रह करूँगी कि कला से जुड़े, जी उनका सम्मान करें, उनका आदर करें और लोगों तक उनको प्रसारित करें। जी। तो मित्रों, ये थे आज के हमारे शख्सियत परम श्रद्धेय श्री रिकी छत्री साहब। आप संस्कार भारती छत्तीसगढ़ प्रांत के अध्यक्ष हैं। जैसा कि परिचय में आपको मैं बता चुका हूँ। फिर मुलाकात होगी नए शख्सियत से, लेकिन चलते चलते मैं यह संदेश दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ कि कला जो है वह पूरा जीवन है, संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जीवन को सिखाने को आगे बढ़ाता है। तो आइए हम सब कला साधक के रूप में अपना, समाज का और माँ भारती का सेवा करें। तो छत्री साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। जी, जी, जी। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम, सभी को प्रणाम।